नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिससे आप बहुत अधिक स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता? आप जिसको अंतःहृदय से, प्राणों से चाहते हैं, प्रेम करते हैं और वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता? ऐसी भी क्या नाराज़गी है कि आपसे वो बात करना तक पसंद नहीं करता? आपको बड़ा दर्द होता है, ऐसी बैड फीलिंग अंदर होती है जब इस प्रकार से जीवन में मोड़ आ जाते हैं कि जिसे हम चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अनंत तक प्रेम करते हैं और वो हमारी तरफ पलक उठा करके भी नहीं देखता। ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो आदमी बड़ा ही दुखी हो जाता है और उसका दुख कोई बांट भी नहीं सकता, क्योंकि अंतःहृदय का दुख है। कौन बांटेगा, कैसे बांटेगा, पता कैसे चलेगा किसी को? आज आपके इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में किसी ने कमेंट दिया है कि उनकी बेटी उनसे कई सालों से बात तक नहीं कर रही है। कई सालों से ज़मीन और आसमान जितनी दूरियां उन दोनों के बीच में पैदा हो गई है। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम दोनों में वापस प्रेम हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें और हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ सकें। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पर कि कोई प्रिय आपसे अगर बिछड़ जाए, बात नहीं करना चाहे, नाराज़गी पैदा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? यूँ तो ऐसी बहुत सारी विधाएँ हैं जो वशीकरण, आकर्षण, इन चीज़ों को इंगित करती है, इन चीज़ों को शामिल करती है अपने में। लेकिन मैंने इस चीज़ को एक बड़े ही विशेष व्यक्ति से सीखा है और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकती, कभी फेल नहीं हो सकती। इसका असर बड़ा ही प्रभावशाली होता है और त्वरित होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं, जिससे जीवन में यदि आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हो तो अपना निष्कासन कर सको अपनी मुसीबतों का, समस्याओं का, और आपका जीवन भी सफल हो सके, आपके जीवन में भी प्रेम पैदा हो सके, सामने वाला भी आपसे प्रेम करे और प्रेम से रहें। ये जो विद्या आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ऊंची और बहुत उन्नत किस्म की विद्या है। इसका नाम है माँ त्रिपुर सुंदरी आकर्षणी वशीकरणी विद्या। अब देखो, इसमें एक छोटी सी बात है जिसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे ये कहा जाता है कि आप वीडियो छोटा बनाओ, लेकिन मैं कैसे बनाऊँ? मैं कोई फालतू बात तो करता नहीं। जितनी बातें मैं करता हूँ अंडरलाइन करता हूँ और उन सब बातों में अगर वीडियो लंबा हो जाता है, अगर मैं पूरी बात नहीं कहूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगी पूरी बात, और पूरी बात समझ में नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? यूँ तो कचरा यूट्यूब पर भरा पड़ा है, खूब कहीं से भी उठा लो, देख लो, बस कुछ भी। धागा बांध दो, वशीकरण हो जाएगा, पैर में ये बांध दो, आप धागा बांध दो, तुरंत वश में हो जाएगी लड़की। ऐसा नहीं आता। आज तक ऐसा कहीं हुआ है तो कोई बता दे मेरे को। बात तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे वीडियो कोई देखे ना देखे, कहीं भी पहुँचे ना पहुँचे, मुझे रेवेन्यू मिले ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो मुझे पूरी बात कहनी पड़ेगी। और आप अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको। नहीं सुनते हैं तो आपकी मौज, वही कचरा पड़ा है, उठा लो, कहीं से भी हो, देखते रहो, मनोरंजन करते रहो। लेकिन बकवास चीज़ें ज़्यादा फेमस होती है, असली घी कम पसंद किया जाता है, शराब ज़्यादा बिकती है, छोड़ो उसको। आज हम बात करेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी साधना के बारे में। ये साधना पत्थर को भी आपके वश में और पत्थर दिल को भी आपके काबू में कर सकती है। पत्थर दिल को भी आपके लिए सोचने पर विवश कर सकती है, आपके करीब ला सकती है, आपसे प्रेम करवा सकती है। इस साधना की शक्ति को कम मत आंकना। ये सुपर साधना है, बहुत प्यारी, बहुत शक्तिशाली साधना है। ये तो इसकी साधना की बात हो गई। अब मैंने कहा कि ये आकर्षणी और वशीकरणी दोनों एक साथ है। आकर्षण और वशीकरण में क्या फ़र्क होता है? कोई खास बड़ा फ़र्क नहीं होता है। वशीकरण में हम क्या करते हैं कि सामने वाले को जो दिमाग है उसको कैप्चर करते हैं। जैसे सम्मोहन में नहीं करते, सम्मोहित करके आप उसे मिर्च खिलाओ, कहो रसगुल्ला खा रहा है, वो कहेगा हाँ बड़ा स्वाद है, उसे पता तक नहीं चलेगा कि रसगुल्ला है कि मिर्च है।
उसी तरह से वशीकरण में आप सामने वाले के दिमाग पर हमला करते हैं, उसके दिमाग को कैप्चर करते हैं, और इससे आज नहीं तो कल जो जातक है जिस पर आप कर रहे हो उसे भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। डिप्रेशन में आ सकता है, अनिद्रा की शिकायत उसको हो सकती है, और अंत में पागलपन तक वो पहुंच सकता है। मैंने कहीं अपने जीवन में वशीभूत हुए लोगों को देखा है, उनकी हालत बड़ी गंभीर हो गई, पागल खाने तक उनको जाना पड़ा। लेकिन आकर्षण में ऐसा नहीं होता। आकर्षण में आप सामने वाले के दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। आकर्षण में आप अपनी ही ऊर्जा को, अपनी आकर्षणीय ऊर्जा को इतना बढ़ा देते हैं कि सामने वाला आपको देखने पर विवश हो जाता है, और जिससे टारगेट करके आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं, खास वो आदमी तो आपके बिना रह ही नहीं सकता, आपके प्रति आकर्षित होता है, वशीकृत नहीं होता। समझना बात को। और इन दोनों में इतना सा नाम मात्र का फ़र्क, कितना फ़र्क है। जब हम माला जपते हैं तो उस माला जपने में थोड़ी सी चेंजिंग और पूरा का पूरा फ़र्क। थोड़ी सी चेंजिंग आपकी शक्ति बढ़ेगी, थोड़ी सी चेंजिंग सामने वाले पर हमला कर देगी, दिमाग पर। तो अपने को सामने वाले के दिमाग पर हमला नहीं करना है, आपको आकर्षण बढ़ाना है, इसे आकर्षणीय शक्ति के रूप में काम में लेना है। ये जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली और अंगूठे के पौर से जब आप माला को जपते हो तो वो वशीकरण हो जाता है। और आम जब जप किया जाता है तो तर्जनी को वर्जित किया जाता है, लेकिन इस सम्मोहन में, आकर्षण में जब आप मंत्र का जाप करोगे तो तर्जनी उंगली, देखिए फिर से सुन लीजिए, आपको किस उंगली से जाप करना है। तर्जनी उंगली और अंगूठे के आगे वाले पौर से, यहीं से आपको माला पकड़ के आगे आगे ऐसे खींचनी है। समझे ना बात को। तो इससे आपका आकर्षण होगा। बस इतना सा फर्क, नाम मात्र का फर्क, और आगे पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है। इस तरह से अपने को आकर्षणीय विद्या का प्रयोग करना है, क्योंकि सुपर आकर्षण है, इसलिए सुपर काम करना है। तो मैं आपको सामग्री लिखवा देता हूँ, पहले वो सामग्री लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। वो सामग्री आपको लानी पड़ेगी। देखिए, एक तो इसमें एक त्रिपुर सुंदरी माता का चित्र लाना पड़ेगा। दूसरा लाना पड़ेगा आपको, जिस लड़की या लड़के, किसी को भी आप आकर्षित करते, जो आपके परिवार का हो, गैर परिवारी हो, आपको आकर्षित करना, उसका सुंदर सा कोई चित्र हो, फोटो हो। आजकल तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में हर आदमी अपलोड करता रहता है, कहीं से भी कैप्चर करके उठा लो, तो कहीं से भी आप फ़ोटो ले सकते हो। उसका फ़ोटो अगर आपके मोबाइल में, तो आप उस फ़ोटो को लैब में उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। तो उसकी फ़ोटो हो गई, त्रिपुर सुंदरी की फ़ोटो हो गई। शिव पार्वती गणेश जी की तो फ़ोटो आपके पास होती है, हर घर में होती है लगभग। पीले रंग का आसन लाना पड़ेगा, और पीले रंग का ही कपड़ा लाना पड़ेगा आपको बाजोट पर बिछाने के लिए। एक बाजोट चाहिए लकड़ी का, एक कलश चाहिए। कलश होता है तांबे का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, उस पर एक साबुत नारियल चाहिए, वो सूखा नारियल चाहिए, उसमें सूखा नारियल को उस पर लगाना पड़ता है। कलश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, गंगा जल उसमें हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो सादा जल आप उसमें डाल सकते हो। आगे और क्या लाना है? और लाना आपको गौशाला की मिट्टी। गौशाला जो है, गौशाला से आप थोड़ी सी, इतनी सी मिट्टी ले आई, थोड़ी सी बहुत है, नाम मात्र की, क्योंकि उसका एक आगे उपयोग है, वो मैं बताऊंगा। गौशाला की मिट्टी लानी है, और एक मिट्टी लानी है जहाँ परिंदे चुगते हैं दाना, जैसे कबूतर दाना चुगते हैं, चिड़ियाँ दाना चुगती है, जो चबूतरे बनाए हुए होते हैं, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आप कहीं से भी वहाँ से ले आना। बस ये दो प्रकार की मिट्टी लानी। एक आपको चाहिए मोर छड़ी, मोर पंख की जो छड़ी बनी हुई होती है वो चाहिए। कलश बता दिया, नारियल बता दिया। कनेर के फूल, उसकी आहुति लगती है, वो आपको लेके आने हैं। कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, अगर आपको कहीं अगर मिल जाते हैं तो सबसे बढ़िया, नहीं मिलते हैं तो आपको कोई भी पीले रंग के फूल आपको ले लेने हैं, जिसमें खुशबू हो, सुंदर फूल हो, अच्छे हो, उनकी आहुति देनी है। तो इस तरह से आपको और चाहिए, समीधा चाहिए। हवन करने के लिए जो लकड़ियाँ होती है उसको हम समीधा बोलते हैं। और हवन सामग्री, ये जो आपके आसपास कहीं देखना, गायत्री परिवार वाले कोई हो ना, मिल जाए ना, तो उनके पास सब आपको टोटल सामग्री मिल जाएगी हवन करने की पूरी, हवन कुंड तक मिल जाएगा। शुद्ध गाय का घी चाहिए। शुद्ध गाय का घी का मतलब है आप बाज़ार से कहीं भी कुछ ऐसा वैसा घी मत उठा लाइए, जो वेरीफाई हो, जिसका पूरा भरोसा हो कि ये शुद्ध घी देते हैं, वहीं से आपको शुद्ध घी लाना है। अब ये सामग्री तो आपकी हो गई। एक रुद्राक्ष की माला, पारिजात की माला होती है, वैसे तो पारिजात के जो डंठल बनते हैं उन डंठलों की माला बनती है, लेकिन ये संभव नहीं है, मिलना मुश्किल है, इसलिए रुद्राक्ष की माला हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हो। ये सामग्री आपकी हो गई। इस सामग्री को आप नोट कर लो अच्छी तरह से, वीडियो को रोक के नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और नोट करने के बाद में ये सामग्री आपको लानी है। अब आपको करना क्या, देखो या तो शुक्रवार हो और शुक्रवार आपको नहीं मिलता हो तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, नहीं तो इससे पहले जो शुक्रवार आता है कभी भी आए, 1 दिन पहले शुक्रवार आए, 2 दिन पहले शुक्रवार आए, 3 दिन पहले शुक्रवार आए, उस दिन से आपको जाप करना और पूर्णिमा पर इस जाप की पूर्णाहुति होती है, ध्यान रखना। चाहे 14 दिन हो, द्वितीया से लेकर के पूर्णिमा तक 14 दिन होते हैं। अब आपके यदि शुक्रवार द्वितीया के दिन ही हो गया तो सबसे बढ़िया, सोने पर सुहागा है। और अगर शुक्रवार द्वितीया के दिन नहीं हुआ तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा अगर शुक्रवार पहले आ जाता तो पहले ही आप शुरू करना। दिन 14 की जगह 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। आपको शुक्रवार से पूर्णिमा तक इस जाप को करना है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के पहले जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार से लेकर के पूर्णिमा तक इस जाप को करना है। कितना जाप करना है? आपको 11 माला प्रतिदिन करनी है। कब करनी है? जब आप परिवार वाले सो जाए, रात्रि काल में 10 बजे के बाद में उसका समय जो होता है वो एकदम शांत होता है, घर परिवार वाले सो जाते हैं, उस समय आप अपना जाप कर्म कर सकते हैं। उसके पहले क्या करना है? उसके पहले गणेश, अंबिका और भगवान शिव की आराधना करनी है, उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं फलानी या फलाना आज इतनी तारीख को इस वार में इस नक्षत्र में पृथ्वी के इस कोने में, जैसे भारत देश है, भारत देश में राजस्थान प्रांत में नागौर जिला, ऐसे कुछ भी, ऐसे जो भी जहाँ कहीं भी आप रहते पूरा डिटेल ऐसे बोलें। और उसके बाद में बोलें कि मैं आज इतनी तारीख से, इतने वार से मैं फलानी की पुत्री, फलानी की पत्नी, अपनी पुत्री के लिए, अपनी, या कोई लड़का कर रहा है तो अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए ये जाप कर रहा हूँ, वो मुझसे नाराज़ है और हे परमेश्वरी मुझ पर कृपा करें कि वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए और हम दोनों में बहुत असीम अटूट प्रेम बन जाए। ऐसा करके यदि आप पुरुष हैं तो इस माता जी का जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको संकल्प छोड़ना है। और यदि आप स्त्री हैं, जाप कर रही हैं, स्त्री हैं, तो माता जी का जो राइट साइड है, राइट हैंड की तरफ आपको संकल्प छोड़ना है। ऐसा ही संकल्प आपको जब कर लो तब छोड़ना है। मैंने आज के जप पूर्ण किए, हे माता श्री आपकी कृपा से आज के जप पूर्ण हो गए और आज का जप कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ। ऐसा करके वही स्त्री पुरुष अभी मैंने बताया डिवाइडेशन, उसी के हिसाब से आपको जो है वो छोड़ना है। अब आगे क्या, कौन सी माला, ये मैंने बता दी कि रुद्राक्ष की माला। पीला आसन चाहिए। आसन आपका इतना ऊंचा होना चाहिए कि न तो आप उससे डिगे ऐसे, है ना, और न आपके नीचे चुभे, क्योंकि 2-2.5 घंटा लग सकता है आपको पूजा करने में। तो 2-2.5 घंटा बैठेंगे तो न तो आपकी इरिटेटिंग महसूस होना चाहिए और न आपको एकदम इतना कंफर्ट की नींद आ जाए, ऐसा भी काम का नहीं है। तो चेला अजन कुशोत्तरम गीता में कहा ना, आसन ऐसा होना चाहिए कि न तो ऊंचा न नीचा, कुशा का भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है, लेकिन आपका आसन ऊन का होता है, पीले रंग का होता है। तो आप पीले रंग का ऊन का आसन इस प्रकार से लेकर के अपना जप कर्म शुरू कर सकते हैं। जप कर्म शुरू करने से पहले गौशाला की मिट्टी और परिंदों के चुगने की मिट्टी, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके आसन के नीचे आपको बिखेर देना है। उसके ऊपर चाहे कंबल लगाओ, फिर और कुछ लगा के थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आप आ जाइए ताकि आराम से बैठ के जप कर सके। चाहे किसी भी आसन में करो, पद्मासन में करो, सुखासन में करो, सिद्धासन में करो, किसी में भी करो, लेकिन आप आराम से बैठ जाएं, आपको दिक्कत नहीं हो बैठने में। इसलिए पहले जैसे नींद आती है हम पहले तैयारी कर लेते हैं, गद्दा लगा लेते हैं, तकिया लगा लेते हैं। उसी तरह से जप करने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए बैठने की, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं हो, मन आपका बार बार भटके नहीं, नीचे चुभे इसलिए, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो इसलिए, ज़्यादा मन भटके नहीं, इसलिए पहले तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। ये हो गया। अब आपको जप करने हैं शुरू। जप शुरू करने हैं, जब शुरू करके जब पूर्ण करने तक की मैंने पूरी बात बता दी। मंत्र भी आगे आपको बता दूंगा मैं किस प्रकार का करना है, क्या करना है। जब पूर्ण करने के पश्चात सबसे पहला काम
भगवान को, मातेश्वरी को ये सब चढ़ा दो। जब आज आपने जो भी जप किए या 14 दिनों में या 17 दिनों में जो भी आपके जप बनेंगे, एक एक दिन करके प्रतिदिन के हिसाब से आप जप चढ़ाते जाओ। जब चढ़ाने के बाद में आपको एक शब्द बोलना है, एक लाइन बोलनी है जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना कोई भी साधना कभी सफल न हुई न होती है। क्योंकि हम साधना करते हैं तो कितनी कोशिश कर लो, कोई न कोई गलती, कोई न कोई किंतु परंतु रहे बिना नहीं रहता है। इसलिए अपने अहंकार को त्याग करके हम ये कहते हैं भगवान से कि हे परमात्मा, यह हे परमेश्वरी, हम आपका आवाहन विसर्जन ऐसा कुछ जानते नहीं हैं, हम आपकी भक्ति श्रद्धामय होकर के कर रहे हैं। हे मातेश्वरी, हम पर कृपा करें, हमारी की हुई भक्ति को स्वीकार करें और हमें उत्तम सफल प्रदान करें, वर प्रदान करें, हमें सिद्धि प्रदान करें। आवाहन न जानामि विसर्जनम, आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजा चेवन जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा कर दो। इसका हिंदी में अर्थ यही होता है, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में बोल सकते हो, संस्कृत में चाहो तो संस्कृत में बोल सकते हो। दोनों मैंने आपको विकल्प दे दिए, आप जो भी भाषा आपको पसंद हो उसमें आप बोल लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब आपने ये कर्म कर लिया है तब आपको मोर छड़ी लेनी है। मोर छड़ी लेकर के जिसे आपको वश में करना है, जिसे आपको आकर्षित करना है, उस पर से आपको 7 बार ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक मोर छड़ी घुमानी है। देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे घुमा दी, अब वहाँ से हटा लीजिए। ये नहीं कि वापस ऐसे लंबा खींच के आप ले लें, नहीं, ऊपर से लेकर नीचे दी, अब यहाँ से हटा लीजिए वापस, अब फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक खींचिए। समझ गए आप बात को? ऐसे 7 बार मोर छड़ी घुमानी है और एक जादुई शब्द कहना है। कहाँ कहना है? जो फोटो है उस फोटो के जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाने का जो स्थान बनता है, जैसे हम भी तिलक लगाते हैं कभी कभी होली दिवाली, उसी तरह आप भी बिंदी लगाते होंगे। अगर स्त्री हैं तो, पुरुष हैं तो तिलक लगाते होंगे। तो जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ आपका आज्ञा चक्र है, और जहाँ आपका आज्ञा चक्र है वहाँ आपको ये बोल करके उनको 2 शब्द बताने। आज्ञा चक्र की बड़ी विशेषता है, क्योंकि आज्ञा चक्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इस प्रकृति को आज्ञा दे भी सकते हो और इस प्रकृति से आज्ञा ले भी सकते हो। जब तक आपकी आज्ञा देने की क्षमता नहीं बनती है, तब तक प्रकृति की चीज़ें आपको आज्ञा देगी, और जब आपकी क्षमता बन जाए तो आप प्रकृति को आज्ञा दोगे। तो इस तरह से आज्ञा चक्र आपका काम का है। और जिस लड़की या लड़के को, किसी को भी इस संसार में आपको आकर्षित करना है, उसके आज्ञा चक्र में बोल के कहें, आज मैं, आपका जो भी नाम हो बोल के कहें, मैं तुम्हारा, जो भी नाम हो उसका नाम बोल के कहें, आज मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक का किया हुआ सारा पाप, सारा अपराध, सारी उद्दंडता क्षमा करता हूँ। या लड़की हो तो करती हूँ। समझ गए मैंने क्या कहा? मैं आज तुम्हारा सारा पाप, सारी उद्दंडता, सारे अपराध क्षमा करती हूँ। और उसके बाद आपको दूसरी लाइन, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे अत्यंत प्रेम करती हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति खूब प्रेम है, तुम्हारे दिल में मेरे प्रति खूब प्रेम है, तुम्हारे दिल में। ऐसा आप 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इस क्रम को आप 7 बार कम से कम बोलें। ऐसा, तुझे मुझसे बहुत प्रेम है, तुझे मुझसे बहुत प्रेम है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। आज्ञा चक्र में देख करके यहाँ उसका पूरी आंखें आपकी पूरी दृष्टि वहीं गाड़ दो आज्ञा चक्र में, और यहाँ आपको ये शब्द बोलने हैं। जादुई शब्द है, करामात है, इतने करामात है कि आश्चर्य तो आप खुद करोगे जब आपके पास वो चल के आएगा और गले लगेगा। उस समय आपका सारा अंदर से फीलिंग ही दूसरी होगी। और आप, हो सकता है कि मेरे वीडियो को ढूंढ के कमेंट भी कर दो नीचे कि महाराज जी बढ़िया चीज़ बताई आपने। चलो, हो गया। अब क्या करना? कनेर के जो पुष्प है, कनेर के नहीं है तो पीले तो है ही, पीले पुष्पों से जैसे आपने 11 माला प्रतिदिन की जाप की, तो आप एक माला का मतलब होता है 108 बार कम से कम आहुति देंगे। आहुति देंगे
हवन कुंड आपके पास है, अग्नि जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए, गणेश अंबिका का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आहुति आपने जो मंत्र बताया, मैंने जो मंत्र में आगे बताऊंगा उस मंत्र में आगे स्वाहा भी आता है, और वो स्वाहा का मतलब होता है कि आप उसकी आहुति दे रहे हैं और जो देवता है वो आपकी आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। तो 108 बार आपको आहुति देनी है, पीला कनेर घी में डुबो करके और बाकी समिधा के साथ, मतलब 108 पीले फूल चढ़ाने। आप समझ गए मेरी बात को? 108 पीले फूल चढ़ाने आहुति में, और बाकी समिधा चलती रहेगी, ऐसे समिधा के साथ साथ हवन सामग्री चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एडिशनल है, उसका कोई गणित बीच में नहीं है, गणित खाली पीले फूलों का ही है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हो गई आपका कार्यक्रम पूरा हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि जिसके लिए आपने किया है यकीनन वो आपका फैन हो जाएगा, आपके बिना नहीं रह सकता, आपके गले मिलेगा और सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाएंगे। बिछड़ा हुआ प्रेम यदि आपको मिलता है तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। प्रेम में तो परमात्मा का वास होता है। अब वो मंत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि मंत्र इस पूरी साधना की धुरी है। तो मैं सोचता हूँ कि मंत्र आपके पास आप अच्छी तरह से ध्यान, और उसमें एक छोटी सी बात और है कि मंत्र को आपको 3 बार स्किप मत करना। वीडियो को मैं अगर 3 बार बोलूँ तो आप ये नहीं कि छोड़ के भाग जाए, नहीं, मंत्र को 3 बार आपको सुनना पड़ता है। कहीं से भी इस प्रकृति में कोई भी आदमी मिले, स्त्री मिले, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, 3 बार इस मंत्र को उससे आपको सुनना पड़ेगा। 3 बार सुनोगे तो ही मंत्र आपके अंदर प्रयोग करने की सामर्थ्य रखना शुरू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 3 बार सुनोगे तो 3 बार सुनते ही वो आपका उस साधना के लिए गुरु हो गया। और गुरु उस साधना के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका नाम भी आपको बोलना पड़ेगा कि मैं उनके निर्देशानुसार ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसका फिर थोड़ी जिम्मेदारी ये गुरु पर भी पड़ जाती है। तो इस एक साधना के लिए आप चाहे तो मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, मेरा नाम नहीं यूज़ कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी संसार में नाम यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन एक साधना के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इस एक साधना के लिए। तो 3 बार इस मंत्र को आप सुन लीजिए। मंत्र है क्लीं क्लीं श्रीं 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 ह्रीं 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 त्रिपुर सुंदरी सर्व जगत मम वशम कुरु कुरु मह्यं बलं देहि स्वाहा। क्लीं 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 श्रीं 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 ह्रीं 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 त्रिपुर सुंदरी सर्व जगत मम वशम कुरु कुरु मह्यं बलं देहि स्वाहा। क्लीं 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 श्रीं 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 ह्रीं 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 त्रिपुर सुंदरी सर्व जगत मम वशम कुरु कुरु मह्यं बलं देहि स्वाहा। ये आपका मंत्र हो गया। इस मंत्र को लिख लीजिए और फर्स्ट क्लास चीज़ है, गजब की चीज़ है, ऐसी चीज़ मिलने की नहीं है, याद रखना। इसका सदुपयोग करें, इसका मिसयूज़ करने की, दुरुपयोग करने की कोशिश भी करेंगे तो अपन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि फिर ये काम नहीं आएगा। ये तो सौम्य चीज़ है जो हमेशा सदपुरुषों के, सदलोगों के ही काम आती है। आप कीजिए कोशिश, भगवान आपको 100% सफलता देंगे। परमात्मा पर विश्वास रखें, परमात्मा पर विश्वास रख करके आप इस काम को करें। जय भोलेनाथ की। कमेंट में भी तो लिख दो भाई, जय भोलेनाथ की। क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो टक 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 करना है आपको। जय भोलेनाथ की।